स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अगले 20 एमसीक्यू। आज के सेशन में हम 142 आर्टिकल से आगे के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले सेशन में हम 141 तक डिस्कस कर रहे थे। बाकी के आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में क्या दर्ज है? क्या दर्ज है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और डिग्रियों का प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या दर्ज है? क्या दर्ज है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में क्या दर्ज है? अनुच्छेद 144 क्या आएगा? ऑप्शन बी, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करना। प्राधिकारी मीन्स अथॉरिटीज, अथॉरिटीज द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में क्या दर्ज है? क्या दर्ज है 145 में? ऑप्शन ए, न्यायालय के नियम। जो भी नियम है वो अनुच्छेद 145 में दर्ज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 में क्या दर्ज है? 146 क्या आएगा? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा व्यय। जो भी सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारी या कर्मचारी काम करेंगे उससे संबंधित आर्टिकल 146 है, 146। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 में क्या दर्ज है? क्या आएगा? ऑप्शन बी, व्याख्या। 147 में व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद जो भी आर्टिकल आएंगे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उनको आप एक बार और जरूर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस आर्टिकल में दर्ज है? शुरू में जितने भी 3, 4, 5 आर्टिकल हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो गठन और स्थापना की बात किस आर्टिकल में हुई थी? ऑप्शन ए में आर्टिकल 124। सबसे पहला जो आर्टिकल है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, आर्टिकल 124, उसमें स्थापना और गठन की बात हुई है। न्यायाधीशों के वेतन किस आर्टिकल में दर्ज है? वेतन की बात किस आर्टिकल में हुई है? किसमें हुई है? आर्टिकल 125 में। कार्यवाहक, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? एक्टिंग सीजेआई किसमें दर्ज है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 126 में। एडोक न्यायाधीश, एडोक जजेस की नियुक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? एडोक किसमें दर्ज है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 127। सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में रिटायर्ड जजेस की उपस्थिति किस आर्टिकल में दर्ज है? जो रिटायर हो चुके हैं जज, उनको बुलाया जा सकता है, वो किस आर्टिकल में दर्ज है? क्या आएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 128। सर्वोच्च न्यायालय की सीट किस आर्टिकल में दर्ज है? सुप्रीम कोर्ट की सीट, यानी जो अभी दिल्ली में है, तो वो किस आर्टिकल में दर्ज है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 130। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है ना, आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार में, तो वो किस आर्टिकल में दर्ज है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 139 में रिट्स की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? किसमें दर्ज है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 143। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किस आर्टिकल में दर्ज है? यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकार, उनकी पावर्स बढ़ाई जा सकती हैं, ये किस आर्टिकल में लिखा है?
किसमें लिखा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 138 में। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां किस आर्टिकल में दर्ज है? क्या आएगा 16 का? ऑप्शन सी आर्टिकल 140 140 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा किस आर्टिकल में दर्ज है? सुप्रीम कोर्ट जो लॉ बनाएगी, जो नियम बनाएगी, वो सभी कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स पर लागू होंगे और वो इसको मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, उनको मानना ही पड़ेगा। ये वाली बात किस आर्टिकल में लिखी है? तो किस आर्टिकल में लिखी है? ऑप्शन डी 141 में। किसमें लिखी है? 141 में। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। ये किस आर्टिकल में दर्ज है? किस आर्टिकल में दर्ज है? क्या आएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 129। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है, इन चारों में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है? आर्टिकल 51, 63, 52 ये तीनों नहीं है, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 124 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है। कहां से कहां तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है? क्या आएगा? ऑप्शन ए 124 से लेकर 147 तक जो आर्टिकल हैं वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 20 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।